बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एच पैलोरी बैक्टीरिया के लिए एक इंतहाई आसान सा और मुजर्रब नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अब आते हैं नुस्खा की। ये नुस्खा सिर्फ 3 अज्जा पर मुश्तमिल है और एच पैलोरी जो कि अमूमी तौर पर एसिडिक मिजाज मरीज जो हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाज के मरीजों में ज्यादा पाया जाता है। बाद सूरतों में ये गर्म खुश्क मिजाज में भी देखा गया है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ये ज्यादातर खुश्क सर्द, खुश्क गर्म, गर्म खुश्क तक जो है वो हो जाता है मरीजों में मसला। अब इसके लिए एक इंतहाई आसान नुस्खा जो कि बेहद मुजर्रब है, आसान है, खाने में भी आसान है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यह नुस्खा 3 चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने रेमंद खताई लेनी है। रेमंद खताई जो है उसको इस एच पैलोरी में, ये मैं आपको तिब्बा-ए-किराम को भी बता रहा हूं, बिलखसूस जो तिब्बा-ए-किराम है, रजिस्टर मुआलजीन है उनको, कि एच पैलोरी को, ये इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए रेमंद खताई से मुअस्सर कोई चीज नहीं देखी गई। रेमंद खताई इस मसले के लिए बेहद अहम चीज है। इसको दूसरी अद्वियात के साथ शामिल करके एक कंपाउंड बनाया जा रहा है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मरीजों को फायदा होगा। रेमंद खताई आपने लेनी है 50 ग्राम। अदरक खुश्क जिसको सूंठ या सुन भी कहते हैं, खुश्क अदरक, तिब की जुबान में जंजबील, आम जुबान में हम सूंठ या सुंड कहते हैं कि ये सुंड की गंडी, ये खुश्क किया हुआ अदरक होता है। इसको बारीक पीस के छान लें। इसका जो आपने पाउडर है वो 50 ग्राम लेना है। तीसरी चीज इसमें आपने मिलानी है वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा है, ये जो है अल्कली है और एसिड का ये एंटीडोट होता है, त्रियाक होता है। तो ये एच पैलोरी जो है, ये बैक्टीरिया, एच पैलोरी का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बहुत ही अजियत होती है मरीजों को, उसके लिए ये बिल्कुल आसान नुस्खा है। अब इन तीनों चीजों को बारीक पीस के, मीठा सोडा, इसके अलावा खुश्क अदरक का पाउडर, इसके साथ रेमंद खताई, तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेकर बारीक पीस लें। 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर लें। 2 किस्म के कैप्सूल आप भर लें। एक आप 500 मिलीग्राम वाले भर लें, एक जो है वो 1 ग्राम वाले भर लें। जो मरीज कमजोर हो, मैदा उनका कमजोर हो, बहुत जल्द उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हों, उनके लिए 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 3 दफा खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ दें। जो मरीज पहले ही ज्यादा खुश्की गर्मी में मुब्तला है, कब्ज उनको मसला है, गैस का मसला है, तेजाबियत बहुत ज्यादा है, ऐसे मरीजों के लिए 1 ग्राम वाले कैप्सूल दिन में 3 दफा, एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। इसके साथ तमाम तुरश चीजें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा पोषक, तेज मिर्च मसाले, बाजारी चीजें मुकम्मल बंद करें। सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। कद्दू, शलजम, गाजर, मूली पका के, पालक वगैरह इसमें आपने नहीं डालनी। इसके अलावा जितनी भी अल्कलाइन फूड्स हैं, खीरा है, ये आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ का दलिया है, साबूदाने की खीर है, सवैयां हैं, चावल की खीर भी आप ले सकते हैं जिनको मुवाफिक हो। तो इन चीजों के साथ साथ सबसे बेहतर जो ऐसे मरीजों के लिए अमूमी तौर पर मैंने देखा है जिनको मुवाफिक आए, उनके लिए जौ का दलिया, तलबीना और थोड़ा सा शहद मिला के वो नाश्ते में लें। दिन में 2-3 दफा भी ले सकते हैं।
तो कुछ अरसे में अल्लाह के फजल करम से इस मर्ज से छुटकारा हासिल हो जाएगा। लेकिन एच पैलोरी के मरीजों के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो बद परहेज होते हैं। उनसे गुजारिश है कि अगर वो इस मर्ज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो वो परहेज करें। परहेज करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से लाजमी तौर पर आपको शिफा हो। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, तमाम दुखी इंसानियत को शिफाए कामिला अता फरमाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।